नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। क्या गजब के हैं विश्व गुरु, ऐसे ऐसे देशों में जा रहे हैं सम्मान लेने के लिए जिन देशों का नाम भी कभी नहीं सुना। गजब राजनीति है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने विस्तार से बताया कि चंदा चोरी के तार कहां से जुड़े हैं। मैंने पूछा कि चंपत राय और निपेन मिश्रा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, असली गुनहगार तो ये हैं। क्या कहा उन्हें, सुनिए उन्हीं के मुंह से। चलते हैं सीधा उनके पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। आज तो चश्मा और शर्ट दोनों चमक रही है। आज तो बहुत बहुत। जबरदस्त है मामला आपका। आप जो हमेशा हमेशा मुझे टारगेट कर लेते हैं शुरुआत में ही। चलिए मैं नहीं आपको नहीं बात सर। शुरू करने से पहले एक किस्सा जी सुना देता हूँ। जी इस किस्से का नाम उससे मेरा और आपका ताल्लुक है और ना मोदी जी का कोई ताल्लुक है, तो दर्शक जोड़े ना से। जी हुआ क्या कि एक बार एक गधा और एक ऊंट कहीं जा रहे थे। अब कोई तारीफ ही नहीं कर रहा था एक दूसरे की, तो ये हुआ कि भाई कोई तारीफ नहीं कर रहा तो हम ही एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं। तो गधे ने कहा, अहो रूपम, ऊंट को देखे कि तुम्हारा क्या रूप है, तुम कितने सुंदर हो। अब बताइए ऊंट को कौन कह देगा कि तुम बहुत सुंदर हो, ऊपर खावर नीचे गर्दन ऊपर नीचे। लेकिन तारीफ करनी थी। अब ऊंट हाँ, को भी लगा कि भाई मुझे भी गधे की तारीफ करनी है। तो हम्म उसने कहा, अहो स्वरम, क्या हम्म स्वर है तुम्हारा, कितना अच्छा बोलते हो तुम, ढेचू ढेचू। तो आप लोग हम्म दर्शक मुझे और आपको ना जोड़ें। और मैं दूसरी बात जो बताने जा रहा हूँ उससे भी ना जोड़ें, ये कहानी कहानी को रखें। दूसरी बात यह है कि सुप्रिया श्रीनित जी हैं, कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता हैं, इन्हें पता नहीं कितनी परेशानी है। अच्छे खासे हमारे विश्व गुरु को सेशल्स में एक अवार्ड मिला और उन्होंने ट्वीट पे लिखा, सेशल्स ने 4 दिन पहले अवार्ड बनाया, 4 दिन पहले केवल, और मोदी जी लपक के उसे लेने पहुंच गए। साथ ही 1,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी की। बताइए, हमारे 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन नहीं मिल रहा, ये हम सेशल्स की मदद करने पहुंच गए। इनके अवार्ड ऐसे ही होते हैं, ना पहले किसी को मिले और ना इनके बाद किसी को। पर इस बार अवार्ड देने में इतनी जल्दी थी कि नाम ही गलत छप गया। और रणविजय है, उन्होंने लिखा है, सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन का सम्मान दिया गया। गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन का सम्मान दिया गया। इस सम्मान की खास बात यह है कि मोदी से पहले ये किसी को नहीं मिला। मतलब सेशल्स में इस नाम का कोई सम्मान ही नहीं था। ये पहली बार नहीं हुआ। फरवरी 2026 में भी इजराइल जी ने मोदी जी को एक ऐसा ही मेडल दिया जो पहले कभी किसी को नहीं दिया गया था। मतलब मोदी जी को जो भी ग्लोबल अवार्ड, मेडल अवार्ड या सम्मान ले रहे हैं, पहले किसी को मिले ही नहीं है। और भक्त जो हैं, गोदी मीडिया के भक्त लिस्ट छाप रहे हैं, इतने देशों ने मोदी जी का सम्मान किया। बड़ी अच्छी बात है, पूरी दुनिया को करना चाहिए, ट्रम्प चचा को भी करना चाहिए। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो इनमें से कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं था। तो ये जब मोदी जी लपक के ऐसे ऐसे अवार्ड लेने पहुंच जा रहे हैं जिसमें अवार्ड का नाम ही गलत छपा है और 1,500 करोड़ की मदद कर दे रहे हैं। हमारे एक मित्र थे, एक दिन वो स्पीकर फोन से बड़े शान से उन्होंने एक आदमी को फोन मिलाया और उस सर से आवाज, अरे भाई साहब, कल उन्होंने पूछा कल किस समय से कार्यक्रम। बोले 12 बजे से है और सर आप चीफ गेस्ट हैं और आप आइएगा जरूर। उन्होंने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया कि बड़े चीफ गेस्ट है वो। उन्होंने कहा, हाँ भाई, अब आपने मुख्यातिथि तो बना दिया है तो मुझे आना ही पड़ेगा समय पे। धन्यवाद आपका मुख्यातिथि बनाने का। बोले, अरे साहब इसमें धन्यवाद क्या, आपने 1 लाख रुपए दिए तो आपको मुख्यातिथि तो बनाना ही था। अब वो बेचारे जल्दी से उन्होंने स्पीकर बंद किया, तब तक मैंने उनकी मजाक उड़ाना शुरू कर दी। तो 1,500 करोड़ रुपए अगर आप किसी देश को दे दो और बदले में वो आपको अवार्ड देते, सौदा बुरा तो है नहीं। बहुत सारा पैसा है हमारे उद्योगपतियों के पास, मोदी जी को दे दिया होगा कि दे आइए सेशल्स को एक अवार्ड और भी ले लीजिए। ये अवार्ड की कहानी क्या है और कितना सम्मान बढ़ता होगा देश का, मलिक साहब? संजय जी देखिए, मोदी जी हर चीज में रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। चाहे वो अवार्ड का मामला हो, भाई जितने आज तक प्रधानमंत्री रहे हैं उनको अवार्ड भी मिले हैं, सम्मान भी मिले हैं विदेशों में, उनकी विदेश यात्राएं भी हैं। उनकी हर चीज में एक रिकॉर्ड बना हुआ है, किसको कितना ज्यादा मिला। अब जैसे राजीव गांधी का रिकॉर्ड है कि वो सबसे अधिक लोकसभा सीटों से जीतने वाले प्रधानमंत्री बने। वो एक बात अलग है कि उस समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और सिंपैथी में उनको इतनी अधिक वोट मिल गई थी। लेकिन ये उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना चाहते हैं, अभी उसी रिकॉर्ड के पीछे लगे हुए हैं। बाकी तो नेहरू जी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया और इन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए जिनका कभी कोई सोच नहीं सकता। आप जहां मुंबई में रहते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं,
और वो आर्ट मूवीज के कलाकार हैं, मुझे नाम तो उनका ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत पुराने कलाकार हैं। वो आजकल उनकी कविता छाई हुई है सोशल मीडिया पे कि गिरो, इतना गिरो कि आपसे ज्यादा कोई गिर ही ना पाए। और सीधा सीधा इन्हीं को इंगित करके वो बोल रहे हैं कि गिरो, और वो इतनी शिद्दत के साथ लोग सुन रहे हैं उसको कि इसमें भी तो रिकॉर्ड बनना चाहिए ना भाई। अब आप खाली संजय जी अवार्ड पे उनके ध्यान दे रहे हैं। अब ये क्या छोटा रिकॉर्ड है अयोध्या में जो चंदा चोरी का रिकॉर्ड हुआ है? आज तक किसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज तक इतनी बड़ी घटना खाली अयोध्या में ही नहीं, यूपी में ही नहीं, किसी और प्रदेश में हुई है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम मंदिरों में, तमाम धार्मिक संस्थाओं में इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। अरे भाई, भारत का बहुत बड़ा मंदिर है आंध्र प्रदेश में, आपको पता है, तिरुपति का मंदिर है, वहां पे घोटाले घपले की खबरें आई और तत्काल एक्शन सरकार ने लिया। कोई वहां पे जो है गलत घी दे रहा था, कोई गलत सप्लाई कर रहा था, कोई मिलावटी तेल सप्लाई कर रहा था, तो सरकार ने उनको सजा दी, उनके ठेके पट्टे जो है रिजेक्ट कर दिए और उनको जो है एफआईआर वगैरह हो गया, काम शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के जिस भगवान राम पे हम 3 दशकों से राजनीति कर रहे हैं और मठाधीश बन के अयोध्या में बैठे हुए हैं, वहां चोरी हो जाती है और हमारे मुंह में दही जमी हुई है। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, लोग टकटकी लगा के मन की बात सुन रहे हैं। वैसे तो सुननी बंद कर दी है इनकी, लेकिन इनको लगा कि शायद ही हमारे आराध्य भगवान के बारे में भी 2 शब्द बोलेंगे। कई लोगों की आंखों में से आंसू गिर रहे हैं संजय जी, और उनकी ज्यादा गिर रहे हैं जो अंधभक्त थे, उनकी भक्ति निकल गई है। और अब तो वो इतनी हड़बड़ाहट में है कि इतना तो हम और आप भी विरोध नहीं करते होंगे, इतना तो कांग्रेस भी विरोध नहीं करती होगी, इतना तो दूसरी समाजवादी पार्टी की ममता बनर्जी के लोग विरोध नहीं करते होंगे जितना वो लोग कर रहे हैं। और इतने आक्रामक हैं कि चंदा चोरी कर ली इन्होंने भगवान की। तो ये हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ने पे लगे हुए हैं। अभी आप अवार्ड की बात कर रहे हैं, पीछे किसी देश में अवार्ड लेने गए थे, बाद में पता चला कि इस तरह का कोई अवार्ड ही नहीं होता। तो इनको तो एक बहाना मिलना चाहिए अवार्ड का, और वो पीछे से अडानी जी कह दें कि वहां अवार्ड भी मिलेगा और कुछ हमारा भी काम हो जाएगा, कुछ लेन देन, कुछ वहां से ले भी आएंगे और दे भी आएंगे, चलिए चल लेते हैं। तो इसलिए क्या है कि देश में जो चीजें चल रही हैं उसमें मोदी जी का कोई सानी नहीं है, लेकिन अगर इनके साथ रिकॉर्ड जाएगा तो ये भी रिकॉर्ड जाएगा, और वो जो हमारे मित्र कविता पढ़ रहे हैं वो कविता भी जाएगी कि गिरो, इतना गिरो कि आपसे ज्यादा कोई गिर ना पाए। मुझे तो लगता नहीं कोई नेता, छोटे से छोटा नेता भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी दल का हो, अयोध्या में इतना गिरने में उसका नाम आएगा। आप देखिए संजय जी, मैं नहीं कहता कि भाई विश्व हिंदू परिषद ने जो त्याग बलिदान दिया, 82 साल के चंपत राय जी हैं और आज छीछा लेदर उनके नाम पे हो रही है। अगर उनको आभास हो गया था, आज भी उन्होंने इस्तीफा दिया है, अगर वो पहले ही दिन इस्तीफा देके कहते कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, तो कम से कम कहने के लिए उनका मुंह बच जाता, लोग उनको कहते कि भाई देखिए तत्काल उन्होंने एक्शन लिया है। मठाधीश बन के आप बैठे हैं, जहां साधु संतों को, शंकराचार्य को जिम्मेदारी मंदिर की देना चाहिए, वहां पे आपने अलीन मिश्रा, दूसरे को राव साहब हैं और चंपत राय जी बैठे हुए वहां पे। और ये लड़ाई अभी भी मैं संजय जी आपको बताता हूं, ये चंदा चोरी की जो लड़ाई चल रही है, ये जो अयोध्या के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ये किसी विपक्ष की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, किसी विरोधी की नहीं है, ये अपनी इंटरनल लड़ाई है। आपको पता है नपेंद्र मिश्रा जी खाली हो गए हैं, वो मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हुआ करते थे, मंदिर निर्माण तो हो चुका है, तो उनको तो कुछ दूसरा निर्माण कार्य करना है, खाली तो वो बैठ नहीं सकते क्योंकि उनकी एनर्जी जो है उबाल मार रही है। तो अब वो सीईओ बनने जा रहे हैं राम मंदिर के, नई ट्रस्ट बनेगी, नया सब कुछ होगा, और फिर वो कहेंगे कि हम सिस्टमेटिक तरीके से चलाएंगे। ये जो टिन्नू पिन्नू चोरी करके ले जाते हैं 2 लाख, 5 लाख, 20,000, 10,000, ये हम बंद करेंगे लीकेज, ताकि पूरा गट्ठर सीधा जहां पहुंचना है वहां पहुंचे, क्योंकि कर्नाटक भी भेजना है, वेस्ट बंगाल भी भेजना है, अब यूपी में भी इलेक्शन है, तो ये चंदा तो सारा वहां प्रयोग होना है ना।
तो इसलिए ये सारी कवायद जो है, ये जो सारी लड़ाई है, ये उस मामले को लेकर चल रही है कि किस प्रकार से काबिज अयोध्या के मंदिर पर हुआ जाए और किस प्रकार से वहां से जो है अपना सुदर्शन चक्र चला जाए लूट का। इसके लिए ये लड़ाई है। दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि भाई किस प्रकार से दिल्ली में हलचल है, तो दिल्ली में हलचल ये है कि कुछ सुन रहे हैं कि कुछ रिसफल होगा, कुछ नए लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, कुछ पुराने लोगों को हटाया जाएगा। तो इस तरह की चर्चाएं भी दिल्ली में चल रही हैं। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। तो मलिक साहब, आपका कहना यह है कि ये ठिकाने तक पहुंच जाएगा जहां जहां सांसद विधायक तोड़ने हैं, जहां सरकारें गिरानी है, जहां ऑपरेशन लोटस करना है, वहां तक पहुंच जाएगा। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि भगवान के नाम का चंदा का पैसा ऐसी चीजों में खर्च करेंगे? भगवान राम का नाम लेते, मेरे ख्याल से तभी ये अयोध्या से हारे, चित्रकूट से हारे, भगवान राम की जहां जहां नाम है वहां सबसे हारे। भगवान को तो पता ही होता है ना ये चंदा चोर हैं, लगता है आपको? नहीं, देखिए संजय जी, आपको ये देखना होगा कि जो अयोध्या से बाहर लोग बैठे हैं, जो अयोध्या से दूर लोग बैठे हैं, उनको शायद इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो अयोध्या का जनमानस है उसको तो सारी चीजें पता है। जिस प्रकार से बताते हैं वहां पे कि अयोध्या में इतने अनैतिक कार्य हो रहे हैं पिछले दिनों से, जब से मंदिर निर्माण हुआ है। वहां तमाम होटल बन गए हैं, तमाम वहां पे नॉनवेज की व्यवस्था हो गई है, तमाम दूसरे व्यसन जितने हैं दुनिया के वो वहां चालू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भगवान का शाप इनको पड़ गया है। इसीलिए इनकी विदाई पहले अयोध्या से राजनीतिक रूप से हुई, और अभी दूसरी जो विदाई इनकी होने जा रही है या हो रही है, वो इनकी ये हुई है। इतनी बड़ी बदनामी संजय, देखिए मानने वाले के लिए है, ना मानो तो कुछ नहीं है। जैसे गाना आपने सुना, मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी है। तो अगर आप मानेंगे तो ये इससे बड़ी बेइज्जती इनकी नहीं हो सकती। आप उस मंदिर में आस्था जताते हैं, आप उस मंदिर में पूजा करने जाते हैं, आप उस मंदिर में किसी को फटकने नहीं देते, आप किसी शंकराचार्य को बुलाते नहीं है, समय से पहले उद्घाटन कर देते हैं, आपको जल्दी लगी रहती है उससे फायदा लेने के लिए। और ये हाल होता है वहां पर कि जब चंदा चोरी होती है तो आपका मुंह नहीं खुलता है। आज आश्चर्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है, और इसमें क्या गलत है? अगर चंदा चोरी वहां हो रहा है और नीचे के ही लोग कर रहे हैं, भाई आपका तो कहना आज भी यही है ना कि नीचे के लोग कर रहे हैं इसलिए 8 लोगों पे एफआईआर हो गई है। आज भी जो है वो टिन्नू के घर से पैसे पकड़े गए हैं, दूसरे जो उनके सहयोगी हैं उनके घर से पैसे पकड़े हैं, लगभग 80 लाख की बरामदगी हो गई है। अब इतने मूर्ख हैं वो लोग, अभी भी घर पे रख के बैठे हैं, इतने दिन से वो चर्चाएं चल रही है। देखिए आप क्रांतिकारी। तो अगर आपको यही था तो यही, चाहे चंपत लाल हो चाहे दूसरे हो, भाई आपने ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं कर दिया? तत्काल हम ट्रस्ट को भंग करते हैं और नई ट्रस्ट बनेगी और नए लोग आएंगे, आप कर देते ये। तो क्यों नहीं आप कर रहे? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है, आपके मन में कहीं ना कहीं इस तरह की शंका है कि अगर आप किसी को जबरदस्ती हटाएंगे तो वो कहीं आपकी पोल पट्टी ना खोल दे। चंपक राय के पास इनके तमाम जो है सीक्रेट है, तमाम सारी चीजें हैं, आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर चंपत राय को आप छेड़ेंगे तो पखियां उधेड़ देंगे आपकी। क्या इस चीज का डर भी है क्या? तो इसीलिए आपने बड़े लोगों को सबको बचाने का काम किया है और जो छोटी मछली है उनको फंसाने का काम किया है। और इस मामले में हमें उलझाए रखेंगे अगले 15 से 20 दिन। ये जांच चलती रहेगी। एनआईटी रोज कहीं उनको लेके जाएगी, कहीं से 2 लाख बरामद हो जाएंगे, कहीं से 10 लाख बरामद हो जाएंगे, और हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। और इधर दिल्ली में नया रिसफल हो जाएगा। निर्मला सीतारमन जी शिक्षा मंत्री बन जाएंगी और धर्मेंद्र प्रधान को कोई नई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उनका प्रमोशन हो जाएगा क्योंकि काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और हम कहेंगे इनका डिमोशन हो गया। होना कुछ नहीं है। बात यह है कि बताइए, राघव चड्ढा जी की भी चर्चा चल रही है 2 दिन से कि राघव चड्ढा भी मोदी जी की टीम में जाएंगे और उनको भी कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है। ये सुनने के लिए हम और आप यहाँ जिंदा है। वही केजरीवाल के कंधे पे बैठ के, वो कंधे पे बैठ के नेता बने, कंधे पे बैठ के राज्यसभा गए, और आज वो इतने बड़े नेता हो गए हैं। अगर वो चुनाव लड़ ले, कहीं से इस्तीफा देके, तो मुझे नहीं लगता 7 वोट उनको मिलेंगे उनके घर वालों की 6 वोट छोड़ के। तो इस तरह के लोगों की भी चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या किया जाए? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है संजय जी, और हम तो बड़े आहत हैं आज के मामले को देख के।
देखिए हमारी आपकी चर्चा होती है और मैं हमेशा कहता हूं, हम तो वैसे भी जाट आदमी हैं, हमारे तो दादाजी पिताजी खेत में घर में हमारी माँ खूब राम का नाम लेती, लो राम का नाम, कुछ भी काम होता है लो राम का नाम। हमारे पिताजी दादाजी जब खेत में बीज बोने का काम करते थे तो गेहूं की मुट्ठी यहाँ पे लगा के कहते थे कि ये राम का, ये भगवान का, ये चिड़िया का, ये पंछी का, ये पशु का, ये पक्षी का, ये सब का, और लो राम का नाम। मैं हर चीज में लो राम का नाम, बैलगाड़ी हाँकनी लो राम का नाम, ट्रैक्टर चलाना है लो राम का नाम, पहली फसल आई लो राम का नाम। मुझे नहीं लगता 200-250 से कम वो राम का नाम पूरे दिन में बोलते होंगे। कोई आया तो राम राम भाई, जा रहा है अरे भाई राम राम कैसे हो, कितना राम वो बोलते थे। तो असली राम के अनुयायी तो हम लोग हैं, ये काहे के अनुयायी हुए जो वहीं डकैती डाल रहे हैं राम के तरफ। आज राम, भगवान राम की आत्मा क्या बोल रही होगी संजय जी? आप तो वैसे भी पंडित हैं और आपके आसपास के लोग होंगे, क्या आज भगवान राम खुश होंगे इनके कृत्यों को देख के? और जिस प्रकार से उनकी हालत हो गई है, उनको कहीं ना कहीं अफसोस नहीं हो रहा होगा? जी भगवान राम सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ इन चोरों के बीच में फंस गया कि मेरे नाम के नाम इस्तेमाल करके जय श्री राम करके नाम का नारा लगा के हत्या कर दें, जय श्री राम कह के मुसलमानों पे अल्पसंख्यकों पे हमला कर दें। काहे के राम, ये राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक बड़ा सवाल ये है कि जब एफआईआर हुई है तो उसमें चंपत साहब क्यों चंपत हो गए? चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा का नाम क्यों नहीं है एफआईआर में? अभी तक पूछताछ नृपेंद्र मिश्रा से क्यों नहीं हुई? दरोगा डंडा लेके जैसे अब बाकी अभियुक्तों से पूछता है मेज पर रखकर, ऐसा चंपत राय के सामने डंडा रख के और नृपेंद्र मिश्रा के सामने डंडा रख के क्यों नहीं पूछा गया? इन चंदा चोरों के मुखियों को क्यों छोड़ दिया गया? कारण क्या? और नृपेंद्र मिश्रा तो वो थे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे। ऐसे आदमी जिसके हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हैं, उसको राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाते हैं मोदी जी। मोदी जी महानता में कोई कमी नहीं है। जो कपिल मिश्रा दिल्ली विधानसभा में मोदी जी के चरित्र पर सबसे खराब लांछन लगाते हैं, वो मंत्री बन जाते हैं। जो राघव चड्ढा श्री राम चोर बनते हैं, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। जो नृपेंद्र मिश्रा कार सेवकों पे गोली चलाते हैं, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। एफआईआर में नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय का नाम क्यों नहीं है? नहीं, नृपेंद्र मिश्रा का नाम तो संजय जी कहीं आ ही नहीं सकता। मैं तो सूत्रधार ही नृपेंद्र मिश्रा जी को मानता हूं सारे मामले का। भाई चंपत राय जी हटेंगे तभी तो काबिज होंगे नृपेंद्र मिश्रा जी। आप मुझे बताइए कि जितने चैनलों पे बहस हो रही है, जितने विरोधी लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, चाहे वो चैनल वाले लोग हो, सब कह रहे हैं चंदा चोरी, सब कह रहे हैं वहां पे भ्रष्टाचार, सब कह रहे हैं वहां पे अनियमितता बता रहे हैं। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि डकैती चल रही है, डकैती। तो भाई नृपेंद्र मिश्रा जी अगर डकैती बता रहे हैं तो इसका मतलब उनको जानकारी है। तो उनको अगर जानकारी है तो मोदी जी को भी जानकारी है, और मोदी जी को जानकारी है तो अमित शाह जी को भी जानकारी है, और अगर अमित शाह जी को जानकारी है, गुजराती लोबी को जानकारी है, तो बाबा को भी जानकारी है। तो बाबा का सोटा और बाबा का बुलडोजर ये कहाँ चले गए? बाबा के बुलडोजर का वो कह रहे हैं डीजल खराब हो गया, वो डीजल में जो एथेनॉल मिला रहे हैं इसलिए डीजल वो का मतलब ज्यादा पावर ही नहीं दे रहा बुलडोजर को, बुलडोजर लोड ही नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए बुलडोजर खड़ा कर दिया गया। एफआईआर होनी चाहिए इन तीनों लोगों पे, चंपत राय जी पे भी होनी चाहिए, अनिल मिश्रा पे भी होनी चाहिए, राव साहब पे भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। आप मुझे बताइए अगर सीसीटीवी डिलीट कर दिया गया है, लगातार डकैती हो रही है, तो महासचिव को तो जानकारी होनी चाहिए। महासचिव को सबसे पहले एफआईआर करानी चाहिए। महासचिव जी पहले दिन आकर सफाई दे रहे हैं, उन्हीं का 28 सेकंड का वीडियो आया कि कोई गड़बड़ी नहीं है, सब बढ़िया तरीके से चल रहा है, ऑडिट चल रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने सफाई दी, तो इसका मतलब दाल में काला है, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उसके बाद में फिर एसआईटी बनाने के लिए भी बाबा का कहना ये है, यूपी गवर्नमेंट का कहना ये है कि ट्रस्ट ने कहा है कि एक एसआईटी बना लीजिए। और एसआईटी कैसे बनी, एसआईटी बनाने वाले कौन है, एसआईटी की रिपोर्ट लेने वाले कौन है? जो ऑलरेडी ट्रस्ट में है, संजय प्रसाद दी, हमारे गृह सचिव, उन्हीं को रिपोर्ट जा रही है। तो आप क्या मान के चल रहे कि इसमें कैसे चंपत राय जी के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी? संजय जी कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं? ये तो बड़े मगरमच्छ हैं, मगरमच्छों के खिलाफ थोड़ी नदी में अभियान चलाया जाता है। आपने देखा कोई मछुआरा कोई मगरमच्छ को पकड़ लाया हो मोदी जी के अलावा?
मोदी जी तो पकड़ लाते थे मछुआरे, उनको मगरमच्छ को अपने घर ले आते थे। इसके अलावा मैंने दुनिया में कोई नहीं सुना कि मगरमच्छ को पकड़ के अपने घर लाता हो। मछलियां पकड़ के लाते हैं मछुआरे, तो यही मछलियां अयोध्या में भी पकड़ी गई हैं। मगरमच्छ कहीं नहीं पकड़ा जाए। मगरमच्छों का नया चिड़ियाघर तैयार हो रहा है दिल्ली में, उनको दिल्ली में लाया जाएगा और दिल्ली में उनको जो है, जो अयोध्या से बड़ा चिड़ियाघर है, वहां उनको रखा जाएगा मगरमच्छ। तो इसलिए आप ये कहना कि उनके खिलाफ कुछ भी चीज होगी, वो संजय जी भूल जाइए। उनको तो सुविधाएं मिलेंगी, उन्होंने तो बड़ा काम किया है, पार्टी का बड़ा काम किया है। मुझे जो आश्चर्य है और मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल ये है, जो मोहन भागवत जी ज्ञान देते हैं हर बार कि इनको आरक्षण देना चाहिए, इनको आरक्षण नहीं देना चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ वार्ता जारी रखना चाहिए, हमें तमाम मंदिरों के सामने मस्जिद नहीं ढूंढना चाहिए, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं अयोध्या वाले मामले? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं चंदा चोरी पे? उनकी क्या मजबूरी है? आप ये बताइए ना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी हो सकती है, उनकी राजनीति है, उनकी तमाम चीजें हैं। मोहन भागवत जी की क्या मजबूरी है? मोहन भागवत जी तो हर चीज में ज्ञान देते हैं। वो तो अभी उन्होंने क्या, खड़गे के बेटे जो गृह मंत्री है कर्नाटक के, उन्होंने पूछा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्होंने तत्काल जवाब दिया, 1 मिनट नहीं रुक पाए वो, कि सनातन का रजिस्ट्रेशन है क्या जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे? मतलब वो सनातन बता रहे हैं अपने आप, और मोदी जी कह रहे हैं कि एनजीओ है, और एनजीओ का तो रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप ये देखिए कि कितना त्वरित जवाब जो है मोहन भागवत जी का आया उस चिट्ठी पे, और इधर इतना बड़ा चिट्ठा चल रहा है अयोध्या में, इस पे कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो हैरानी वाली बात यहाँ है। तो इसलिए ये जो लीपापोती चल रही है, इसमें आप माने ना माने, इसमें ऐसे लोग आहत हुए हैं जिनकी भावना, आप भावना कहिए, अंधभक्ति कहिए, वो अंधभक्ति कहीं ना कहीं टूटी है संजय जी। और हमारी जो लगातार लोगों से बात हो रही है, जैसे परिवार के परिवार, चाहे आप बीजेपी के उनको अंधभक्त कहिए, चाहे मोदी जी के अंधभक्त कहिए, चाहे योगी जी के अंधभक्त कहिए, वहां पे जो है दरारें आ गई हैं परिवार। अगर एक परिवार में एक बेटा है, बेटी है, बहू है, पत्नी है और एक व्यक्ति है, और वो बीजेपी को वोट एक मुश्त डाल रहे थे, वहां अंतर विरोध सामने आने शुरू हो गए, क्योंकि आप सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। भाई, आपके ऊपर अगर आरोप लग रहा है किसी, अब जैसे मोहन यादव को आप कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन ले ली, जमीन में डकैती कर ली। देखिए, पूरे भारत के एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने डकैती करी है, बाकी मुख्यमंत्रियों ने तो कुछ किया नहीं। और एक राजस्थान के वो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने 99 लाख की चोरी कर ली है। देखिए कितनी बड़ी चोरी हुई है, और इंडियन एक्सप्रेस ने तत्काल छापा है। इंडियन एक्सप्रेस को आकाशवाणी हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस को किसी राजस्थान के मुख्यमंत्री, किसी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इतना घमासान चला उत्तराखंड में, इतने लोग सड़कों पे उतरे, तब सो रहे थे इंडियन एक्सप्रेस, और इंडियन एक्सप्रेस एकाएक जाग गया। एकाएक जाग के वो जो है अजमेर चला गया, और एकाएक जाग के भोपाल चला गया खबरें निकाल। तो ये इन लोगों को हटाना है तो कुछ ना कुछ बहाना करना है, इसलिए इनके खिलाफ खबरें छप गई हैं। तो जिसके खिलाफ छापना है वो इनकी इजाजत से छपता है, और जिसके खिलाफ नहीं छापना है वो इनकी इजाजत से नहीं छपता है। आप बताइए, अयोध्या में जो ये मुद्दा शुरू हुआ है राम मंदिर चोरी का, भले ही कई लोगों ने उठाया, भले ही संजय सिंह ने चिट्ठी लिखी, भले ही जो है ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, भले ही हमारे मित्र एक अभिषेक उपाध्याय उन्होंने खूब चैनल पे चलाया, लेकिन भाई दैनिक जागरण ने भी तो खबर छापी। असली खबर तो तथ्यात्मक उसी ने दी। तो ये दैनिक जागरण की जो मुखपत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा अखबार है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मुखपत्र है वो भाजपा का, एकाएक उसमें हिम्मत कैसे आ गई कि वो अयोध्या का घोटाला छापने लगा। और जब वो घोटाला 5 लाख का छापा, 5-7 लाख का, और चंपत राय जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, फिर अगले दिन कहा नहीं नहीं ये तो लाखों का नहीं करोड़ों का घोटाला है। तो ये कहां से हिम्मत सर आ गई दैनिक जागरण में? तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें इंटरनल हो रही हैं, आंतरिक तरीके से हो रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी लड़ाई है, और इसको छोटा सा, बड़ा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन छोटा सा एंगल में कहीं ना कहीं संजय जी ये भी देखता हूं। और जो हम लगातार कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई चल रही है, उसका भी कहीं ना कहीं इसमें एक पुट है, क्योंकि गुजरात लोग भी सोच रही है कि जो छोटे वाले बुलडोजर वाले जो घुमा रहे हैं और कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा इनको भी टाइट कर दिया जाए इस मुद्दे पे।
लेकिन टाइट वो कम, ये ज्यादा हो रहे हैं दिल्ली वाले। कहना ये है कि ये तो कंट्रोल ही नहीं के हाथ में था, तो इसलिए जो है बाबा और मस्त है। और हमें लग रहा है वो थोड़ा सा गोरखपुर और इधर का राउंड लेते हुए अयोध्या में थोड़ी कम कर रहे हैं। हालांकि जाना पड़ा उनको, लेकिन उन चंपत राय जी से हाथ जोड़ने के, आप थोड़ा दूरी बनाए रखना, हमारे पास मत आना, कहीं ऐसा ना हो हमारा बुलडोजर या सोटा निकल जाए। तो इसलिए उनको भी झटका देने की कोशिश थी, लेकिन झटका लग नहीं पाया। जी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इतनी बढ़िया सी बातें करने के लिए धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी, बड़े बोल्ड तरीके से इन्होंने बताया कि चंदा चोरी के तार कहाँ से जुड़े हैं। बात तो सही है, जब करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है तभी विधायक खरीदे जाते हैं, तभी सरकारें गिराई जाती हैं, तभी सांसद तोड़े जाते हैं। ये सब भी तो जरूरी काम है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।